माननीय प्राचार्य महोदया, एचएम सर, सभी सम्माननीय टीचर्स और अभिभावक और प्यारे बच्चों, एक बार ये थोड़ी सी हलचल बंद हो जाए, क्योंकि हम हलचलों से निकल कर यहाँ तक पहुंचेंगे। ये हलचल नहीं बंद हो जाएगी तो हम तस्वीर को ज्यादा साफ देख पाएंगे। गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस असल में है क्या, ये मैं आप सबको बताऊंगा। दो तरह के बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, कुछ ऐसे हैं जो मेरी बात को डायरेक्ट समझ पाएंगे और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं समझ पाएंगे। तो ये अभिभावकों और टीचर से मेरा अनुरोध है कि वो समझ लें और फिर समझा दें कि मैं जो कह रहा हूं। गणतंत्र तक पहुंचने की एक लंबी यात्रा है, जिसमें कुछ शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। एक शब्द होता है कॉलोनी। कॉलोनी का अर्थ होता है जब एक कोई देश होता है और कोई बड़ा देश उसके ऊपर कब्जा कर ले और उसको अपना गुलाम बना कर रखे, उसके सारे संसाधनों पर, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन है या मानवीय संसाधन है, सबके ऊपर उसका अधिकार होता है। ये होता है शब्द कॉलोनी। और हम अंग्रेजों की कॉलोनी थे 15 अगस्त 1947 से पहले। उसके बाद एक शब्द होता है जो प्रोटेक्ट से बनता है। उसमें कोई एक बड़ा देश किसी देश को प्रोटेक्ट करता है, हालांकि हम कभी भी प्रोटेक्ट वाले कंट्री नहीं रहे। प्रोटेक्ट में क्या होता है, कोई बड़ा देश होता है, वो छोटे देश के वो इस तरीके से कब्जा करके रखता है कि वो ये कहता है कि आपको सेना नहीं रखनी, सेना हमारी होगी, हम आपको सहायता देते रहेंगे अगर कोई जरूरत पड़ी तो। और दूसरा विदेशी संबंध, यानी कि वो छोटा देश किसी भी बाहर के देश के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगा, बड़े देश के साथ उसके जो संबंध होंगे वहीं से उसके संबंध जो है वो जस्टिफाई हो जाएंगे। और तीसरा एक शब्द होता है डोमिनियन। डोमिनियन शब्द का अर्थ होता है कि देश हमारा, सरकार हमारी, कानून हमारे, लेकिन देश का जो सबसे बड़ा नेता होगा, लीडर होगा, वो उस पावरफुल कंट्री का होगा। जैसे कि हमारे यहाँ ब्रिटेन एक पावरफुल कंट्री था, तो इसको हम कहते हैं डोमिनियन। और उस डोमिनियन के बाद एक नया शब्द आता है जिसको हम कहते हैं रिपब्लिक। ये जो रिपब्लिक होता है, इसका अर्थ होता है कि जो जनता का है। कहने का अर्थ प्रशासन है तो जनता का है, देश है तो जनता का है, लीडर है तो जनता का है, जो सब कुछ हमारा है। और इसी रिपब्लिक डे को आज हम यहाँ पर मना रहे हैं। जब हम इस रिपब्लिक डे की बात करते हैं तो देखिए 15 अगस्त 1947 से पहले हम कॉलोनी थे। उसके बाद जब अंग्रेजों को लगा कि हमें आजादी देनी है तो ये डिसाइड हुआ था कि 1948 तक हम देश को आजाद कर देंगे। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। 18 जुलाई 1947 को। और उस कानून के अनुसार ये डिसाइड हुआ कि इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन डोमिनियन बनाया जाएगा। और डोमिनियन का अर्थ वही हुआ कि भारत आजाद हो जाएगा, सारा सिस्टम भारत का, क्योंकि उस समय तक हमारी संविधान सभा ने संविधान बनाना शुरू कर दिया था दिसंबर 1946 में। तो निश्चित ये हुआ कि हमारे देश का जो सिस्टम है वो कैसे चलेगा, उसके लिए इंडिया एक्ट 1935 को सोर्स बनाया गया। क्योंकि संविधान बना नहीं था, देश आजाद हो गया या मैं कहूं कि डोमिनियन हो गया, तो सिस्टम चलेगा 1935 के कानून के अनुसार, जब तक संविधान नहीं बनाया जाता। और हमारा संविधान बनने की प्रक्रिया चल रही है। हम डोमिनियन स्टेट बन गए 15 अगस्त 1947 को। ना केवल हम बल्कि पाकिस्तान भी। तो ये दो हिस्सों में हमारा देश बटा और प्रक्रिया शुरू हुई हमारे संविधान को बनाने की, जब हम डोमिनियन बने। क्योंकि बाहर का, देखो एक और शब्द मैं आपको बताऊं, जब हम डोमिनियन होते या जब हम रिपब्लिक होते तो क्या चेंज आता है। हम परिवर्तनों की बात कर रहे हैं आज यहाँ।
पहला परिवर्तन ये आया कि आजादी के समय से पहले हमारे देश में दो बड़ी पोस्ट होती थी। एक होती थी गवर्नर जनरल और दूसरी होती थी वायसरॉय। वायसरॉय का अर्थ हुआ ब्रिटेन के राजा, उस समय राजा थे, जॉर्ज 6 हुआ करते थे। ब्रिटेन के राजा का एक प्रतिनिधि होगा, उसको हम वायसरॉय कहेंगे, वो भारत में है। और भारत की सरकार का जो मुखिया होगा वो गवर्नर जनरल होता था। जैसे ही हम डोमिनियन बने तो एक पोस्ट खत्म हो गई, वायसरॉय की पोस्ट खत्म हो गई, केवल रहा गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल हमारे देश के 15 अगस्त 1947 से लेकर 1948 की जून तक लॉर्ड माउंटबेटन को रखा गया, क्योंकि वो भारत की सरकार का ही निर्णय था कि माउंटबेटन को हम गवर्नर जनरल बनाएंगे। जब गवर्नर जनरल माउंटबेटन रहे, उसके दौरान संविधान सभा अपना संविधान बनाती रही। फिर हमारे अपने गवर्नर जनरल बने, जिनको हम कहते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वो पहले गवर्नर जनरल थे जो भारत के ही थे। फिर हमारे संविधान को बनाने का समय जब पूर्ण हुआ, करीब करीब 2 साल 11 महीने, इतना लंबा समय लगा, हमारा संविधान बना। संविधान जब बना तो संविधान में 395 आर्टिकल है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। 395 आर्टिकल 394 क्या कहता है? आर्टिकल 394 कहता है कि भारत का संविधान तैयार हो गया है, लेकिन यह लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। यह आर्टिकल 394 में लिखा हुआ है। और जब हमारी संविधान